सुहागिन माताओं और बहनों, क्या आप भी अपने अखंड सौभाग्य पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मंगला गौरी का व्रत रख रही हैं? तो अभी रुक जाइए और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। बाद में मत कहना कि हमने समय रहते चेताया नहीं था, क्योंकि आने वाले 18 अगस्त को सावन के इस विशेष मंगला गौरी व्रत और साक्षात भगवान कल्कि की पावन जयंती का ऐसा अति दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है, जो पूरे 108 वर्षों के लंबे इतिहास में सिर्फ एक बार आता है। और इस महापावन दिन आपसे अनजाने में हुई एक छोटी सी गलती भी आपके सुहाग, बच्चों की खुशहाली और परिवार की सुख शांति पर भारी पड़ सकती है। एक सुहागिन का सबसे बड़ा गहना उसका पति और उसकी संतान होती है। इसीलिए अपने परिवार को किसी की बुरी नज़र, दुख, दरिद्रता और संकट से बचाने के लिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनती है, इस पावन प्रसंग को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय कल्कि देव जरूर लिखें और इसे अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि इस दुर्लभ महासंयोग में भूलकर भी वे 3 भयंकर गलतियां मत कर बैठना, वरना आपके हंसते खेलते परिवार पर मंडराने लगेगा संकट और माँ गौरी का आशीर्वाद भी बदल जाएगा उग्र रूप में। और इस प्रसंग के अंत में बताया गया 16 वस्तुओं का वह एक गुप्त महादान चुपचाप कर लेना। शकुन शास्त्र कहता है कि उसे करते ही पति पर आने वाला बड़े से बड़ा काल भी टल जाता है और घर में बरसती है माँ लक्ष्मी की अटूट कृपा। सनातन प्रेमी भक्तों और आदरणीय देवियों, धर्म ग्रंथों और पंचांग के अनुसार 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को सावन के इस विशेष मंगला गौरी व्रत के साथ साथ साक्षात भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि की पावन जयंती का अद्भुत मिलन हो रहा है। एक तरफ जहां मां मंगला गौरी अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य, सुयोग्य जीवन साथी और संतान सुख का वरदान देती हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान कल्कि कलयुग के पापों, दुख, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों का संहार करने वाले देव माने जाते हैं। जब सावन के इस पावन मंगलवार को इन दोनों महाशक्तियों का संगम होता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सच्चे साधक के हर बिगड़े काम बना देती है। पूजा का सिद्ध शुभ मुहूर्त 18 अगस्त को मंगला गौरी और भगवान कल्कि की पूजा का सबसे श्रेष्ठ और सिद्ध समय सुबह 5:52 बजे से लेकर सुबह 10:43 बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर में 12:00 बजे से लेकर 12:52 बजे तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। शकुन शास्त्र में साफ लिखा है कि अगर इस सिद्ध मुहूर्त में भक्ति भाव से पूजन किया जाए तो घर की दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है और पति पर आने वाला बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जितना बड़ा ये महासंयोग है उतना ही कड़ा इसका नियम भी है। अगर इस पावन तिथि पर जाने अनजाने में भी आपसे कोई गलत काम हो गया तो माँ गौरी का सौम्य रूप उग्र हो सकता है। आखिर सुहागिन महिलाओं को इस दिन पूजा के दौरान वस्त्रों और 16 श्रृंगार को लेकर कौन सी भयंकर गलती करने से बचना चाहिए? सौभाग्यवती माताओं और मेरी धर्मपरायण बहनों, अब ध्यान से सुनिए। सुहागिन महिलाओं की पहली सबसे भयंकर भूल 16 श्रृंगार, वस्त्र और सुहाग सामग्री का दोष। शकुन शास्त्र और धर्म ग्रंथों में साफ विधान है कि मंगला गौरी का व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लेकिन इस पावन दिन पूजा के समय अक्सर वस्त्रों और सुहाग सामग्री के चयन में भारी भूल हो जाती है। सबसे पहले मंगला गौरी पूजन के दिन भूलकर भी काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्र न पहने। सनातन परंपरा में काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। अगर कोई महिला इस दिन काले वस्त्र पहनकर पूजा करती है तो माँ गौरी रुष्ट हो जाती हैं और घर में अशांति फैलने लगती है। इस दिन लाल, हरा, पीला या गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना ही सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। इसके अलावा मंगला गौरी का व्रत बिना 16 श्रृंगार के अधूरा माना जाता है, लेकिन कई बार महिलाएं पूजा में चटका हुआ सिंदूर, टूटी हुई चूड़ियाँ या पुरानी इस्तेमाल की हुई सुहाग सामग्री चढ़ाने की गलती कर बैठती हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार टूटी या खंडित सुहाग सामग्री माँ गौरी को अर्पित करने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में दरार आने लगती है। इसलिए इस दिन माँ गौरी को सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी, चूड़ी और चुनरी जैसी सभी वस्तुएं बिल्कुल नई और शुद्ध ही अर्पित करें। और तीसरी सबसे जरूरी बात,
पूजा के समय कभी भी अपने बाल खुले न रखें। शास्त्रों में पूजा के समय बाल खोलकर बैठना अशुभता का प्रतीक माना जाता है। हमेशा बालों को बांधकर, मांग में सिंदूर भरकर और सिर पर पल्लू रखकर ही माँ गौरी की आरती और पूजन करना चाहिए। ये तो थी पहली भयंकर भूल जो पूजा के दौरान होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत के दिन रसोई घर में भोजन बनाते और व्रत तोड़ते समय सुहागिनों से दूसरी कौन सी बड़ी गलती हो जाती है जिससे पूरा व्रत खंडित हो जाता है? घर की लक्ष्मी स्वरूपा गृहिणियों, अब ध्यान से सुनिए। सुहागिन महिलाओं की दूसरी सबसे भयंकर भूल भोजन, रसोई घर और व्रत के नियमों का उल्लंघन। शास्त्रों में मंगला गौरी व्रत को बहुत पवित्र और नियमों वाला व्रत माना गया है, लेकिन कई बार अनजाने में रसोई घर में या फलाहार करते समय ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे पूरे व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। सबसे पहली बात, मंगला गौरी का व्रत एक समय बिना नमक के फलाहार या मीठा सात्विक भोजन करके रखा जाता है। इस दिन भोजन में सादा नमक या सेंधा नमक तक का प्रयोग पूरी तरह वर्जित माना गया है। कई बार महिलाएं अज्ञानता के कारण फलाहार में सेंधा नमक मिला लेती हैं, जिससे व्रत तुरंत खंडित हो जाता है। इसके अलावा इस दिन घर की रसोई में लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक चीज बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, भले ही परिवार का कोई दूसरा सदस्य व्रत न रख रहा हो। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मंगला गौरी व्रत के दिन अगर कोई महिला गुस्से में, चिड़चिड़ेपन के साथ या मन ही मन बड़बड़ाते हुए भोजन बनाती है या पूजा का प्रसाद तैयार करती है तो वह प्रसाद माँ गौरी कभी स्वीकार नहीं करती। रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का पावन स्थान माना जाता है, इसीलिए इस दिन बेहद प्रसन्न मन से और माँ गौरी का नाम जपते हुए ही रसोई में काम करना चाहिए। और इसके साथ ही इस दिन घर आए किसी भी साधु, जरूरतमंद या अतिथि को कभी खाली हाथ न लौटाएं। पूजा के बाद अन्न का अनादर करना या किसी को बासी भोजन देना बहुत बड़ा दोष माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत रुक जाती है और दरिद्रता पैर पसारने लगती है। ये तो थीं वे गलतियाँ जो भोजन और रसोई से जुड़ी हैं। लेकिन अब सुनिए तीसरी और सबसे विनाशकारी भूल, जो अगर इस महासंयोग के दिन हो गई तो माँ गौरी का सौम्य रूप तुरंत उग्र रूप में बदल जाता है और पति की तरक्की में भयंकर रुकावटें आने लगती हैं। सच्चे साधकों और नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति देवियों, अब अपने पूरे होशो हवास में सुनिए। सुहागिन महिलाओं की तीसरी और सबसे विनाशकारी भूल गृह क्लेश, वाणी का दोष और किसी स्त्री का अपमान। सनातन धर्म शास्त्रों में मंगला गौरी व्रत का मूल आधार ही पति पत्नी का अटूट प्रेम और परिवार का कल्याण है। लेकिन कई बार अनजाने में ऐसी भूल हो जाती है जो पूरे अनुष्ठान को निष्फल कर देती है। सबसे पहले शकुन शास्त्र के अनुसार मंगला गौरी का व्रत पति की लंबी उम्र, उनके यश और सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। यदि इस पावन दिन कोई महिला अपने पति पर क्रोध करती है, उन्हें अपशब्द कहती है या घर में विवाद करती है तो व्रत का सारा पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। माँ गौरी ऐसे घर से तुरंत विमुख हो जाती हैं और परिवार में अशांति तथा पति के कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं। इसके अलावा माँ मंगला गौरी हर स्त्री में साक्षात आदि शक्ति का अंश देखती हैं। यदि व्रत वाले दिन कोई महिला अपनी सास, ननद, बहू या किसी भी अन्य स्त्री का दिल दुखाती है या उसका अनादर करती है तो माँ गौरी का सौम्य रूप उग्र हो जाता है। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ 108 वर्षों का यह दुर्लभ महासंयोग भी कभी शुभ फल नहीं दे पाता। और साथ ही इस पवित्र दिन किसी की चुगली करना, दूसरों की बुराई करना या झूठ बोलना महादोष माना गया है। इससे मन की पवित्रता खत्म हो जाती है और भगवान कल की व माँ गौरी की कृपा पाने के द्वार बंद हो जाते हैं। ये थी वे 3 भयंकर भूलें जिनसे हर सुहागिन को बचना है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि 18 अगस्त को मंगला गौरी व्रत के साथ साथ तो कलयुग के तारनहार भगवान कल्कि की जयंती क्यों मनाई जा रही है और उनके स्मरण मात्र से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां कैसे समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री हरि के प्रिय भक्तों, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन के इस पावन मंगलवार को मां मंगला गौरी की शक्ति के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार
भगवान कल्कि की पावन जयंती का यह महासंयोग कोई साधारण घटना नहीं है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब कलयुग में अधर्म, पाप, पारिवारिक अशांति और नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होंगी, तब भगवान कल्कि संभल ग्राम में अवतरित होकर सभी बुराइयों और दुख दरिद्रता का संहार करेंगे। कलयुगी संकटों और बुरी नज़र से रक्षा के लिए एक विशेष नियम का पालन जरूर करें। 18 अगस्त के इस दुर्लभ दिन घर की माताओं और बहनों को चाहिए कि वे पूजा के समय मम मंगला गौरी के साथ भगवान कल्कि का स्मरण जरूर करें। इस पावन दिन घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर ओम श्री कल्कि देवाय नमः का कम से कम 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। ऐसा करने से घर के भीतर मौजूद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, क्लेश और परिवार पर मंडरा रही किसी भी बुरी नज़र का असर उसी समय खत्म हो जाता है और घर का वातावरण सात्विक ऊर्जा से भर जाता है। भगवान कल्कि के इस पावन स्मरण से जहां परिवार के सारे संकट और पाप कट जाते हैं, वहीं मां मंगला गौरी आपके सुहाग और संतान को अखंड आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन 108 वर्षों के इस दुर्लभ महासंयोग पर अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने और पति की लंबी उम्र के लिए 16 वस्तुओं का वह कौन सा गुप्त महादान है जिसे करते ही बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना रखने वाली सुहागिनों, तीनों भयंकर गलतियों को जानने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करके सुनिए। 18 अगस्त के इस दुर्लभ महासंयोग पर किया जाने वाला सबसे चमत्कारी और अचूक महा उपाय। सनातन धर्म शास्त्रों और शकुन शास्त्र में साफ विधान है कि मंगला गौरी व्रत के दिन 16 की संख्या का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बार बार अड़चने आ रही हैं, पति की तरक्की रुकी हुई है, घर में बरकत नहीं है या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो इस दिन यह एक गुप्त दान जरूर करें। इसके लिए 18 अगस्त के सिद्ध मुहूर्त में मां मंगला गौरी की विधिवत पूजा करने के बाद एक लाल कपड़े या थाल में 16 प्रकार की सुहाग सामग्री रखें, जैसे सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, महावर, लाल चुनरी, काजल, बिछिया और इत्र। इसके साथ 16 फल, 16 बताशे, 16 पान के पत्ते और 16 सुपारी रखें। इसके बाद माँ गौरी के चरणों में इसे स्पर्श कराकर अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। फिर यह सुहाग की थाली किसी सौभाग्यवती सुहागिन महिला, अपनी सास या किसी जरूरतमंद सुहागिन माता को पूरी श्रद्धा और आदर के साथ भेंट कर दें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। जिन माताओं और बहनों को संतान सुख में रुकावट आ रही है, वे इस दिन माँ गौरी के सामने आटे के 16 दीपक में शुद्ध घी भरकर जरूर जलाएं। ये उपाय कुंडली के बड़े से बड़े मांगलिक दोष और कालसर्प दोष के प्रभाव को भी शांत कर देता है। ये तो हुआ सुहाग और संतान की रक्षा का अचूक दान। लेकिन 18 अगस्त की शाम को घर की कंगाली, दरिद्रता और बुरी नज़र को जड़ से मिटाने के लिए कौन सा एक विशेष चौमुखी दीपदान करना है और इस पावन व्रत का समापन कैसे करना है, समस्त पुण्य आत्माओं और परिवार के रक्षकों। अब सुनिए, 18 अगस्त की प्रदोष बेला यानी गोधूली समय का वह सबसे शक्तिशाली उपाय जो घर से कंगाली और वास्तु दोष को हमेशा के लिए मिटा देता है। शाम के समय सूर्यास्त के तुरंत बाद घर के मुख्य द्वार पर आटे या मिट्टी का एक चौमुखी दीपक बनाएं। उसमें शुद्ध तिल का तेल या गाय का देसी घी भरें और कलावे की 4 बत्तियां लगाएं। इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के दाईं ओर स्थापित करें और मां मंगला गौरी व भगवान कल्कि से अपने घर की रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके साथ ही अगर संभव हो तो सावन के इस पावन मंगलवार की शाम किसी पीपल वृक्ष या तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाएं। यह साधारण सा दिखने वाला दीपदान जन्मों जन्मों की दरिद्रता को दूर कर घर में माँ लक्ष्मी के स्थायी वास का रास्ता खोल देता है। हे माँ मंगला गौरी और भगवान कल्कि देव, इस पावन प्रसंग को सच्चे मन से सुनने वाली हर एक सुहागिन माता बहन के सुहाग की सदैव रक्षा करना, उनकी गोद को संतान सुख से भरना और उनके परिवार पर कभी कोई आंच न आने देना। अगर आपको यह पावन जानकारी ज्ञानवर्धक और लाभकारी लगी हो
तो इस वीडियो को अपनी दूसरी बहनों और सहेलियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अनजाने में होने वाली इन भूलों से बच सकें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय मां मंगला गौरी, जय कल्की देव, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।